हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं 2020 की चर्चित महिलाएं। दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2020 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सितंबर 2020 में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? राइट आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर एस पद्मावती, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका उषा पाड़े, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। उषा पाड़े ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका एम बीरा लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें कहाँ नियुक्त किया गया? तो इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। एम बीरा लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका इशिका चौधरी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं ये इशिका चौधरी, और इन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब जीता? सही आंसर इसका पूनम खत्री, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, वुशु ये एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट है। याद रखिएगा, पूनम खत्री ये हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना विमान के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों, जिनके नाम हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी और रीता सिंह, को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल किया गया। बीसीसीआई ने किस महिला क्रिकेटर को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? सही आंसर है इसका नीतू डेविड। याद रखिएगा, बीसीसीआई ने नीतू डेविड को महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, बीसीसीआई ने 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का गठन किया है, जिसकी ये अध्यक्ष हैं। इनका नाम है नीतू डेविड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईटीएफ ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग रखा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी चर्चित महिलाओं से ही रिलेटेड है, और इसका राइट आंसर है फेड कप। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है। दोस्तों, किसी महिला के नाम पर होने वाला ये पहला बड़ा टीम टूर्नामेंट होगा। बात करते हैं हम बिली जीन किंग की, तो ये अमेरिका की पूर्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका मार्गरेट एटवुड, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नामित किया गया? सही आंसर इसका जेन फ्रेजर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सिटी ग्रुप ये एक वॉल स्ट्रीट बैंक है। किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका जर्मनी। याद रखिएगा, सोफिया पापोव
ये जर्मनी की एक गोल्फर हैं और इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है। रोवीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं। वे किस देश की हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये 99 वर्ष की हैं। किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत। याद रखिएगा पौलोमी घटक इन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता और 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। साथ ही साथ 2010 कॉमनवेल्थ में रजत पदक विजेता हैं पौलोमी घटक। किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका श्रीलंका यानी कि ऑप्शन बी। किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बेयोंसे यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा बेयोंसे ये एक पॉप सिंगर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पाकिस्तान यानी कि ऑप्शन डी। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी हैं? राइट आंसर इसका JG मैडलिन स्वीगल यानी कि ऑप्शन डी। नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये एक IAS ऑफिसर थी। ओसुका रेपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है गैबान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों गैबान। इसकी राजधानी है लिब्रविले। किसे पहले गुलेनवेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर इसका ग्रेटा थुनबर्ग यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बानीजा रूपाणी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसका नाम जो सुझाया गया है वो है इंजेन्यूटी। बात करते हैं बानीजा रूपाणी की, तो दोस्तों बानीजा रूपाणी ये मात्र 17 वर्ष की हैं और याद रखिएगा नासा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका शोभना नरसिम्हन यानी कि ऑप्शन सी। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर इसका टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। दोस्तों फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है दीपा मलिक। दोस्तों इन्होंने अपने शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 यानी कि 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। किसे UNEP में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिया मिर्जा। भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा। विश्व बैंक की समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? राइट आंसर है इसका कारमेन रेनहार्ट यानी कि ऑप्शन बी। किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुमन गवानी यानी कि ऑप्शन सी, मेजर सुमन गवानी। दोस्तों ये उत्तराखंड की हैं। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान। याद रखिएगा जापान की पेशेवर पहलवान थी हाना किमुरा और इनका निधन सन 2020 में हुआ है। किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी।
किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी चुना गया? आंसर इसका एसएन राजेश्वरी यानी कि ऑप्शन डी। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? राइट आंसर इसका नाओमी ओसाका यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 4 साल। याद रखिएगा, वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया। बात करते हैं वाडा की। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। मई 2020 में बेटी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका गायक। याद रखिएगा, इनका मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस और इन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत जिसका नाम है वेयर इज लव के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था। BFWKIM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु यानी कि ऑप्शन बी। अप्रैल 2020 में ऊषा गांगुली का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका निर्देशक। याद रखिएगा, इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अप्रैल 2020 में परवई मुन्नीयम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका गायक। याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका थी और तमिलनाडु सरकार ने इन्हें कलाईमा मानी की उपाधि से सम्मानित किया था। किस उपाधि से? कलाईमा मानी की उपाधि से सम्मानित किया था। अप्रैल 2020 में किस जानी मानी वायरोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर है गीता रामजी। दोस्तों ये भारतीय मूल की थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहती थी। दोस्तों वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु वैज्ञानिक। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका सविता छावड़ा यानी कि ऑप्शन बी। किसे पेन हेमिंगवे पुरस्कार 2020 से 20 जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका रुचिका तोमर यानी कि ऑप्शन सी। रुचिका तोमर एक उपन्यासकार हैं और इन्हें इनके उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया। मार्च 2020 में निम्मी का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेत्री। याद रखिएगा, इनका सही नाम था नवाब बानो। किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका जोया अख्तर। दोस्तों जोया अख्तर ये एक फिल्म निर्माता हैं, भारतीय फिल्म निर्माता, और इनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। BWF यूनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में मानसी सिंह और तस्नीम मीर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कांस्य पदक। याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा नीदरलैंड। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? दोस्तों ये अवार्ड 2019 का है लेकिन इसकी घोषणा और दिया गया ये 20 में, और इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? राइट आंसर है इसका नुपुर कुलश्रेष्ठ यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG बनी। याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना की गई 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे ने जीता है? राइट आंसर इसका पीवी सिंधु यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट कोसिस्को पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी?
राइट आंसर इसका भावना डहरिया यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा भावना ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं और माउंट कोसिस्को इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2228 मीटर। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये दोनों ही और इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा आरफा खानम ये द बायर की पत्रकार हैं और रोहिणी मोहन बेंगलोर की फ्रीलांसर की पत्रकार हैं। मैसिया मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका तवलीन सिंह यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर है इसका क्रिस्टीना कोच। दोस्तों नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच। इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन गुजारने के साथ ही उनसे पहले अमेरिकी महिला पैगी विटसन द्वारा 289 दिनों के सिंगल स्पेस फ्लाइट में रहने के रिकॉर्ड को तोड़ा। अटलांटिक महासागर तैरकर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? राइट आंसर इसका ओब्रायन। दोस्तों बधिर यानी कि ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं सकते हैं। ये 60 वर्ष की हैं और इन्होंने 3000 मील की दूरी को पार किया। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बनी? राइट आंसर इसका काम्या कार्तिकेयन। दोस्तों माउंट एकाकुआ एशिया के बाहर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका एडलिन कैस्टिलिनो यानी कि ऑप्शन ए और इन्हें ये ताज पिछले वर्ष की विजेता वर्तिका सिंह द्वारा पहनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की? राइट आंसर है इसका मालाबाथ पूर्णा। याद रखिएगा भारतीय पर्वतारोही मालाबाथ पूर्णा ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली महिला बनी है और दोस्तों इस चोटी का नाम है बिन्सन मासिफ। याद रखिएगा 5 साल पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। 2020 में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका ग्रीस यानी कि ऑप्शन ए। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये प्रतियोगिता 2020 में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर है दोस्तों आयुषी ढोलकिया यानी कि ऑप्शन ए। गुजरात के बड़ौदा की आयुषी ढोलकिया। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? सही आंसर इसका बाला देवी यानी कि ऑप्शन ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है दोस्तों मारिया सारापोवा और ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये रसिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? इस खिताब को 2020 में दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा इसका राइट आंसर है भारतीय महिला हॉकी टीम की रानी रामपाल और ये पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी। FIH के द्वारा साल 2019 की विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही आंसर इसका लाल रेमश्यामी यानी कि ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय स्ट्राइकर लाल रेमश्यामी को 2019 FIH की विमेन राइजिंग स्टार चुना है। ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं दोस्तों। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका संजना कपूर। दोस्तों संजना कपूर अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं और ये थिएटर की जानी मानी हस्ती हैं। डैन डेविड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है गीता सेन। उन्हें महिलाओं के अधिकार, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में
कड़ी मेहनत की है और दोस्तों ये एक भारतीय नारीवादी विद्वान हैं। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका डॉक्टर सुहानी शास्त्री। दोस्तों प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं डॉक्टर सुहानी शास्त्री और इन्हें इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उन्हें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर भी चुना गया। किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया? राइट आंसर है इसका प्रिया प्रकाश। दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। 2020 का इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 किसने जीता? राइट आंसर है इसका रत्चानोक इंतानोन। दोस्तों याद रखिएगा रत्चानोक इंतानोन ये थाईलैंड की हैं और इन्होंने फाइनल में कैरोलिना मारिन को हराया। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर इसका सुचेता सतीश। दोस्तों सुचेता दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की हैं जो 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। सुचेता को दुबई इंडियन हाई स्कूल की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में बच्चों की प्रतिभा और शक्ति का सम्मान करने का एक मंच है। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे मिला? राइट आंसर इसका भारतीय मूल की जसविंदर विलन। उन्हें अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड के लिए ये पुरस्कार मिला। कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निधन से और महिलाओं से भी। इसका राइट आंसर है गणतज्ञ। दोस्तों नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रसिद्ध गणतज्ञ कैथरीन जॉनसन का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ। जॉनसन की गणना ने 1969 में चंद्रमा पर पहले आदमी को भेजने में मदद की थी। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्वर्ण पदक। 203 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने। और नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन स्थल रहा कोलकाता। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।